हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी सप्लीमेंट्री बुक का चौथा चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, जो विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखित है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास का प्रश्न, तो हम लोग इसके पहले ये स्टोरी पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप, कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की ही मदद लेनी चाहिए। बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है, दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स, कि चोरों का भी अपना सम्मान होता है या चोर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, कौन सी कहावत इस स्टोरी में सही बैठती है, हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डॉनबे वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हॉरिस डॉनबे जो है एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड, वो 50 साल का है और अविवाहित है। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और वो एक हाउस कीपर के साथ रहता है, यानी उसकी एक लेडी सर्वेंट है। हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती है। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सामान्यतः वो हमेशा अच्छा रहता है और खुश रहता है, सिवाय क्या होता है गर्मी में उससे हे फीवर का अटैक आता है। हे फीवर एक प्रकार की बीमारी जो फूल से होती है, फूलों की गंध से होती है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल, वह ताले बनाने का काम करता है और इस काम में सफल है। इनफ टू एट हिज बिजनेस एफ 2 हेल्पर्स, और वह इतना सफल है कि उसके बिजनेस के लिए उसके पास 2 हेल्पर्स भी हैं, यानी उसका काम ठीक ठाक चलता है। यस, हॉरिस डेनबे वॉज ए गुड एंड रिस्पेक्टेबल, हाँ हॉरिस डेनबे एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं है। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, हॉरिस ने अपना पहला प्रिजन की लाइब्रेरी में सज़ा काटी थी। हॉरिस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, हॉरिस क्यों सज़ा काटी थी तो उसका कारण यहाँ पे दिया है। हॉरिस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, हॉरिस जो है असाधारण या बहुत रेयर दुर्लभ और कीमती किताबों से प्रेम करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो किताबों के लिए हर साल क्या करता था, एक अलमारी लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल वह सावधानी से योजना बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, उसे क्या करना है। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वो जो चोरी करता था वो अगले 12 महीने तक उसके लिए चल जाता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वो रहस्यात्मक तरीके से या चुपके से वो किताबें खरीद लेता था जिसे वो पसंद करता था एजेंट के माध्यम से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब वह एक बार जुलाई की सनशाइन वाली सुबह में टहलते हुए ही फील्ड से, और उसे महसूस होता है दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, किस साल भी उसकी रॉबरी जो होगी वो सफल हो जाएगी जैसे वो हर साल रॉबरी करता है। फॉर 2 वीक्स ही हैव बीन स्टडिंग द हाउस एट सूट एवर ग्रेंज लुकिंग एट इट्स रूम्स। फॉर 2 वीक्स मैंने पिछले 2 हफ्ते से ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस, वह एक घर का अध्ययन कर रहा था। एट सूट ओवर ग्रेंज, जो सूट ओवर ग्रेंज नामक स्थान पर बना हुआ था। लुकिंग एट रूम्स, उसके रूम्स का अध्ययन कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग का अध्ययन कर रहा था। इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उसके रास्तों का और उसके गार्डन का वो अध्ययन कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इस दोपहर को 2 नौकर, हु रिमेंड इन ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि उसका परिवार लंदन में रहता था, हैड गॉन टू मूवीज़, वो भी मूवी देखने चले गए थे। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वह खुश महसूस कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ लिटिल टैकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, यद्यपि कि थोड़ा बहुत खुजलाहट हे फीवर की उसकी नाक में हो रही थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो गार्डन की दीवार के पीछे से आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, उसके जो टूल्स जो हैं वो सावधानी से उसके बैग में पैक हैं और वो उसकी पीठ पे हैं। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स एट ग्रैंड सेफ, उस ग्रैंड सेफ में कम से कम जो आभूषण है उनकी कीमत करीबन 15,000 पाउंड्स है। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वो एक एक करके उनको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसे आशा है कि वह
करीबन इसे 5,000 कम से कम 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे। तो 5,000 क्यों पाउंड्स मिलेंगे कि आप जानते हैं 15,000 पाउंड्स हैं, और चूँकि चोरी का माल है वो बेचेगा तो कम से कम वो 5,000 पाउंड्स के बिक जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इस प्रकार वो अगला 1 साल जो है खुशी से बिताएगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। इस ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में 3 बुकें जो हैं इंटरेस्टिंग 3 बुकें जो है सेल के लिए आ रही हैं, और उसे किताबें खरीदनी थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब उससे वो पैसा मिल जाएगा जिससे वो खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने देखा था कि जो घर के नौकर थे वो उस चाबी को किचन के डोर पे टांग देते थे एक हुक से बाहर की ओर। तो उसने ये सब अध्ययन कर रखा था। ही पुट ऑन ए चेयर पेयर ऑफ ग्लोव्स। उसने एक जोड़ी ग्लोव्स पहने, दस्ताने पहने, टुक द की चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा सावधान रहता था कि वो कोई भी वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, इसीलिए वो ग्लव्स पहनता है। आ स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन। एक स्मॉल डॉग वहाँ किचन में लेटा हुआ था। इट्स स्टर्ड, वो हिलाता है, पूँछ हिलाता है, मेड नॉइस, शोर करता है, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। वह हिलता है, शोर मचाता है, और अपनी पूँछ को मित्रोत तरीके से क्या करता है, हिलाता है। ऑल राइट सैरी, ठीक है सैरी, ये कुत्ते का नाम है। हॉरिस सेड एज ही पास। हॉरिस ने कहा जब वहाँ से गुजरा। इसका मतलब हॉरिस ने क्या कर रखा है, उस घर का पूरी तरीके से अध्ययन कर रखा है, यहाँ तक कि उसके कुत्ते का नाम भी मालूम है। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट। आपको कुत्ते को शांत रखने के लिए क्या करना होगा, वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। पहली चीज़ है कि उसे उसके सही नाम से पुकारा जाए, एंड सो देम लव, उससे प्रेम दिखाया जाए। द सेफ इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग। जो अलमारी थी वो ड्राइंग रूम के पीछे थी, और रेदर पुअर पेंटिंग, और वहाँ पे एक बहुत बेकार सी पेंटिंग लगी हुई थी। हॉरिस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट। हॉरिस कुछ क्षण के लिए सोचता है वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि कहीं उसे पिक्चर इकट्ठा करनी चाहिए, बुक इकट्ठा करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन अगर वो पिक्चर इकट्ठा करे तो ज़्यादा स्थान घेरेगी। इन स्मॉल हाउस, उसके छोटे घर में बुक्स वर बेटर, किताबें ही ज़्यादा अच्छी हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक गुलदस्ते का बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ था। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरिस ने महसूस किया कि उसकी नाक फिर जो है खुजला रही है। ही गेव लिटिल स्नीज, वह छींकता है, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और फिर अपना बैग नीचे रख देता है। तो हम यहाँ तक देखते हैं, फिर अगला इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।